हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी वीडियो है मिथुन राशि के ऊपर। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आखिर वो समय आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। क्योंकि जो आप चाहते हो मांगना वो मांग सकते हो, वो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो राहु है, राहु आ गए हैं आपके यहाँ पर 10th हाउस में आ गए हैं। और कब से आ गए हैं? 8 जुलाई से आ गए हैं और 16 मार्च 2025 तक अभी ये यहीं पर रहेंगे। तो जो आपको 7 महीने मिले हैं, इसमें आप अपने सपनों की मतलब पूर्ति कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति कर सकते हैं और अपने मनोरथों की पूर्ति कर सकते हैं। राहु राहु क्या है? राहु एक ऐसी छाया है, राहु एक ऐसा ग्रह है जो छाया ग्रह है, आप ऐसे समझ सकते हैं। क्रूर है, पापी है, आप ये भी समझ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है अपने आप में, जिसे हम वैसे तुम छाया ग्रह कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है जो अगर आप चाहोगे तो ये अर्श से फर्श पे पहुँचा देता है और फर्श से अर्श पे पहुँचा देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए राहु क्या है, राहु को समझना होगा, ठीक है। मतलब यही एक ऐसा ग्रह है, ये अगर ये अपनी पे आता है तो इस 7 महीने में वो आपको दे जाएगा जो आप सोच नहीं सकते, जो आप समझ नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, आपका कहाँ पर आया है? आपका 10th हाउस में आया है। तो हमें समझना होगा ये भाव कितना इंपॉर्टेंट भाव है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा यश का है, प्रसिद्धि का है, आपका रोजगार का है और हमारे कर्म का भाव है। तो इसका मतलब प्रसिद्धि आपको 100% प्राप्त कराएगा ये। लेकिन बस समझना क्या है? समझना ये है कि राहु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि राहु क्या है, आपने देखा होगा जितने भी आपके जब दिमाग पे राहु हावी हो जाता है तो आपकी बुद्धि को हर लेता है। अपनी बुद्धि को नहीं हरने देना है, इसके उल्टा इस पर चलना है, ठीक है ना। राहु के विपरीत चलना है। जो आपसे राहु कराना चाहता है बुरा, बुरा ना करके आपको अच्छा करना, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये बुरा कराना चाहता है तो आपको अच्छा करना है, ये सोचना है। तो राहु को हमें समझना होगा कि राहु क्या है। बस समझ में आ गई ना। राहु क्या है? राहु एक छलिया है, इसे छल इसका पूरा नहीं होने देना, अपने इसकी विपरीत दिशा में चलना है, आपको समझना है। वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या इसका उपाय है, क्या नहीं है, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको ये समझना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। आपको आंखें खोलकर चलना पड़ेगा, कानों को खोलकर चलना पड़ेगा। अगर ये दोनों बंद हो गई तो राहु आपको दिक्कत दे जाएगा। यहाँ आपको समझना होगा कि जो आप अब तक कर रहे थे वो क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि राहु ने ये जो समय है, ये समय क्या है पहले समझिए। ये समय वो समय है जैसे मकान में रिनोवेशन करवाते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। ये आपकी लाइफ में अब ये वो काम करने आया है जो आप नहीं कर सकते थे, उस काम को ये कराने आपकी लाइफ में आया। अगर आपने इस समय ये समझ लिया कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है, ये एनालिसिस अगर आपने कर लिया तो ये आप समझ लीजिए आपके सारे मनोरथों की ये पूर्ति कर जाएगा। 7 महीने में आप वो प्राप्त कर लेंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं करी होगी, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, उपाय के तौर पर हम पहले बता देते हैं आपको क्या करना है। कोशिश करें, अगर मछलियों को दाना खिला सकते हैं तो दाना जरूर खिलाएं, मतलब, ठीक है। ये उपाय के तौर पर बताया अभी हमने। बहुत सी बार क्या होता है, आदमी भूल जाता है, ठीक है। चलिए, अब राहु को 3 दृष्टियां दी गई हैं, उन 3 दृष्टियों को समझ लेते हैं कि राहु की 3 दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, ठीक है। पहली दृष्टि जो पड़ रही है आपके धन पर पड़ रही है, ठीक है, आपके कुटुंब पर पड़ रही है, यानी परिवार पर पड़ रही है और आपके धन पर पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, निश्चिंत आपको सफलता प्राप्त होगी। क्यों सफलता प्राप्त होगी ये आप समझ लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ जहाँ विराजमान है, ये यहाँ आपको शनि का भी फायदा हो रहा है इनसे और आपको गुरु बृहस्पति का भी फायदा हो रहा है। अच्छा है क्या, इस समय फायदा क्यों करेंगे आपके लिए? क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में आए हैं, ठीक है ना। शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये इस समय आए हुए हैं। तो यहाँ इनसे क्या होगा, यहाँ इनसे अब इस समय आपको 100% फायदा होगा, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो शनि का भी आपको यहाँ फायदा मिलेगा, गुरु बृहस्पति का भी फायदा मिलेगा और जो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, और ये तीनों आपस में मित्र हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा देंगे, इसलिए हमने आपसे कहा कि जो 7 महीने मिले हैं इनका पूर्ण रूप से फायदा उठा लें, ठीक है। तो अब गुरु बृहस्पति हमने आपको पहले बता दिया, उसके भी आपको इसमें यहाँ फायदा दे रहे हैं क्योंकि उनका भी भाव हो गया और आपके शनि का भी भाव हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर धन की आपको कमी नहीं होने देंगे। धन ऐसे बरसेगा जैसे आप सोच नहीं समझ सकते, ठीक है, ठीक है। और कुटुंब में खुशियों का माहौल अलग ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इन दोनों की वजह से रहेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं आपकी सातवीं दृष्टि की। उनकी 7वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, ये भाव भी आपकी किसका है? ये भी आपकी भाव मान सम्मान का है, आपकी गाड़ी का है, आपके मकान का है, दुकान का है। मतलब जितनी भी हमारे भौतिक सुखों की जो प्राप्ति होती है, ये भाव हमारा वो है। तो क्या हुआ, कुल मिला के हमने जो आपसे पहले ही कहा, हर बात वही हम रिपीट कर रहे हैं
कि आपके सपनों की जो हकीकत है, आपने सपनों की जो मनोरथ है वो सारे पूरे होने जा रहे हैं। इस समय मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला जो आप चाहते हो ये वो आपको देगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। बस क्या है, राहु को समझ के चलना है, राहु को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, ठीक है ना। ये हम आपको पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपकी ये चीज़ें पूर्ति होंगी, 100% होंगी। इस बात को लिख के रख सकते हैं आप। मिथुन जाति के जातक जितने भी हैं ये बात हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले भाव की, उसकी, ठीक है। आपकी नवम दृष्टि की, नवम दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है ये भी आपका कहाँ है, ये भी ऋणों का, मोक्ष का, ये भी आपका मोक्ष का भाव, उसका अर्थ का भाव हो गया। तो यहाँ ऋणों में, लोन में आपके और शत्रुओं पे पड़ रही है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी ये आपके सारे इस समय अगर कोई लोन आपका चल रहा था तो उसे मुक्त करके चले जाएंगे, मतलब 100% मुक्त कर देंगे, या आप ये मान लीजिए। क्यों कर देंगे, क्योंकि भैया यहाँ जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, इन्हें इन तीनों का साथ मिल रहा है, शनि का साथ मिल रहा है। शनि न्याय के और कर्म के देवता है, और आपका बृहस्पति क्या है, धन और आपके शिक्षा के देवता, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन तीनों का इन्हें यहाँ फ़ायदा मिल रहा है, आप ऐसे समझे, ठीक है। चलिए, तो इसका ये फ़ायदा जो आप पूर्ण रूप से उठा लेंगे, ये आप समझ सकते हैं जो हम आपको समझा रहे थे, ठीक है। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना, एक तो भोलेनाथ की आपको पूजा मतलब करते रहना, ये समझ के लिए। अगर राहु को पूर्ण रूप से आप चाहते हैं तो राहु को मनाने के लिए आप भोलेनाथ की पूजा 100% करनी पड़ेगी, ये मान के चलें। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, और इसका जो अपना मंत्र है इनका वो भी करते रहें, ओम राम राहुवे नमः का, ठीक है। तीसरी चीज़, हनुमान बली का, बजरंग बली का अगर पाठ कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा का, तो वो भी आपके लिए उत्तम होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर ये आपने तीनों काम कर लिए, और हमने जो आपको बताया जहाँ विराजमान है ये, उस चीज़ को समझें आप कि आपको अपने कान और अपने आँख खोलकर चलना है, और ये महसूस करना है कि आपके जीवन में जो अब तक घटित हुआ था या जो हो रहा था वो क्या सही था, क्या गलत था। अगर ये आपने पकड़ लिया तो समझिए आप पार होगे, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी जो हम समझाना चाहते थे आपको। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।